Hello everyone. Guys, today let's talk about the chip shortage, the microchip microprocessor shortage which is impacting global production cycles, जिसके वजह से जियो और गूगल का जो combined स्मार्टफोन था उसका लॉन्च डिले हो गया. This chip shortage comes from majority of these chips apparently are manufactured in Taiwan. वो एक ही कंपनी है जो एक स्पेशलाइज्ड चिप मेकिंग में उसका एक्सपर्टीज़ है. एंड बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि ये चिप्स का शॉर्टेज होने वाला है, माइक्रो चिप्स आर इन शॉर्ट सप्लाई. बट द प्रॉब्लम वाज नेवर शॉर्ट सप्लाई, द प्रॉब्लम इज़ एक्सेलरेटेड डिमांड. अब लेकिन उससे फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, देखिए. ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवाइवल, ग्रोथ रिवाइवल का एक बेनिफिशरी होगा. नाउ कार मेकर्स आर रेडी विथ फ्रेश केपेक्स, कार मेकर्स आर रेडी विथ फ्रेश कैपेसिटी, लेकिन गाड़ियों का प्रोडक्शन रुक गया है बिकॉज ऑफ द चिप्स, द शॉर्टेज, जो शॉर्टेज रिपोर्ट हुआ उसके वजह से. लैपटॉप्स, सर्टन कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को इस एक शॉर्टेज ने इम्पैक्ट किया है. एंड अभी तो ये शुरुआत है. फ्रॉम confirm sources we are getting this news that ये chip shortage is here to stay. It's here to stay for another 18 months. 18 months, maybe more. If we are lucky, it will get over in 2022 end या 2023. But how is this chip shortage, microchips जो एक हर व्हीकल में भी आजकल घुसते हैं, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेक नो मिस्टेक, दिस कैन इम्पैक्ट इवन ऑर्डिनरी ऑटोमोबाइल्स. लाइक मारुति सुजुकी ने एडमिट किया है कि उनका भी प्रोडक्शन में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं बिकॉज ये माइक्रोचिप्स अवेलेबल नहीं है. तो अभी आगे और निकलेगा. मैं आपको ये पॉइंट बोल रहा हूँ, यू रिमेंबर वाई वी डोंट गेट इनटू ऑटोमोबाइल स्टॉक्स, बैटरी स्टॉक्स. हमारा राजा बैटरी का कितने लोग शोर मचा रहे थे इसी रीज़न की वजह से. एक तो दीज आर प्रोडक्ट बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स में आप सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इतने सारे इश्यूज़ होते हैं कि यू डोंट नो. आप इन्वेस्टर हैं, आप बिजनेसमैन नहीं हैं. यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच शुड गिव यू द गारंटी दैट रिटर्न्स जल्दी आएंगे, तो आप इन्वेस्टर बनते हैं. अब इस तरह के शॉर्टेजेस में आपका तो कोई गलती है नहीं. वॉट इफ़ यू हैव टेकन शेयर्स ऑफ मारुति सुजुकी? फंडामेंटली मारुति सुजुकी इज़ द ओनली ऑटोमोबाइल कंपनी जो हमें लगता है कि ठीक है, यहाँ से फिर भी थोड़ा रिटर्न्स दे सकती है. लेकिन सब लोग टाटा मोटर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर रहे हैं. तो भेड़ चाल में मत फंसिए. डोंट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी. अंडरस्टैंड द लॉजिक इज़, किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से आपकी अच्छी खासी कंपनी की भी कुंडली बदल रही है. नाउ वी डोंट नो व्हेन द माइक्रोचिप्स विल कम बैक. 18 मंथ्स तो हम लोग सुन रहे हैं, बट ये एस्टिमेट्स है. गलती किसकी है? कोई फलाना कंपनी ताइवान में चिप्स टाइम पे सप्लाई नहीं कर पा रही है, ग्लोबल शॉर्टेज है, ग्लोबल प्रॉब्लम है. ये सफ़र कौन कर रहा है या कर सकता है? अगर स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स करेक्ट हुए, मारुति को आप देख रहे हो ना, थोड़ा करेक्शन मोड में है. आई एम नॉट सेइंग दैट मारुति विल करेक्ट फ्रॉम हियर, बट ऑल आई एम सेइंग इट, इफ़ इट डज़ तो आपकी तो गलती नहीं है. एज एन इन्वेस्टर आपकी गलती ये है दैट मे बी यू डिड नॉट रियलाइज़ द काइंड ऑफ एंसिलरीज. एंड इसी रीज़न के वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपने कंट्रोल में नहीं हैं, उसके वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो सकती है. So the reason to go for digitization, digital stocks, platform based companies, उसका reason यही है. The reason is we keep the control with ourselves as far as possible. External event तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन guys digital businesses में the capacity of the company and the capacity of the business to come back stronger from these kind of problems is higher and cost involved नहीं है. ये फिज़िकल जो मॉडल्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाता है. अब अगर चिप्स नॉर्मल सप्लाई में आ भी गए तो आप इमेजिन करो ना, उनका कॉस्टिंग पहले जैसा तो रहने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ द एक्सेस लैग जिसने नुकसान उठाया है. सेमीकंडक्टर कंपनी, सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, वो नुकसान उठा के बैठे हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा प्राइस अपना कवर करेंगे और वो कॉस्ट किसके सर पे आएगा? कंज्यूमर के सर पे आएगा. इवेंचुअली थोड़ा बहुत कंपनी विल टेक ओवर, बट इवेंचुअली द कंज्यूमर हैज़ टू पे. So all these impacts the stock price eventually. एक बेसिक पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट में घुसते हैं या अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी लगाते हो, द लीस्ट यू कैन डू इज़ अंडरस्टैंड द बिज़नेस. अगर कोई बिज़नेस नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है,
देन इट्स बेटर टू स्टे अवे एंड इन्वेस्ट इन डिजिटल ना। डिजिटाइजेशन में एटलीस्ट रिस्क होते हुए भी वो रिस्क कवर हो सकती हैं, राइट। तो अब आई डोंट नो व्हेन दिस चिप सेमीकंडक्टर शॉर्टेज विल गेट ओवर, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो अच्छी खबर तो नहीं दिख रही है। आई कांट सी गुड न्यूज़ ऑन दिस फ्रंट। एंड मुझे लगता है इसके वजह से, देखिए, लैपटॉप्स का प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज इम्पैक्ट होंगी। सैमसंग अगर इंडिया में लिस्टेड होती तो आज सैमसंग इम्पैक्ट होता था, बट सैमसंग लकीली हमारा लुकआउट नहीं है। बट व्हीकल्स, लैपटॉप्स, अदर डिवाइसेस, जहाँ जहाँ सेमीकंडक्टर्स तो आपके इकोनॉमी में हर चीज़ में लगते हैं आजकल, राइट। तो वो सब इम्पैक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट बिजनेस का इम्पैक्ट है। आईटी कंपनीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कंपनीज़ का आउटपुट चल रहा है, पीपल आर वर्किंग। इनफैक्ट उनको तो फ़ायदा ही होगा, बिकॉज एनी फॉल इन द प्रोडक्ट बिजनेस विल इवेंचुअली हेल्प द सर्विस बिजनेस। तो अल्टीमेटली आप जितना डिजिटल की तरफ आएंगे, आईटी एंड डिजिटल के जितना करीब आएंगे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में, उतना ज़्यादा कमाएंगे। I'll see you around in the next video. Profiteers, keep profiting as always. अगर आपके कोई comments हैं, please keep them coming. I love interacting with you via the comments. So I'll see you very soon in the next video.